चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीजर है, डिफाइंड बाय रिलेशन ये है, a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सीबीएसई 2023 में आया था। अच्छा बेटा, मतलब ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करके बिना देखे ट्राई कर लो। मैं 2 तक काउंट करता हूं, फिर इसको शुरुआत करेंगे। 1 2, अरे कहां हो गया, सॉरी चीटिंग हो गया। 1 1.2 1.3 1.4 1.10। चलो बेटा टाइम हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक नया पेज को खोलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका। तो भाई क्या गिवन है हमें, पढ़ लेते हैं। मैं भूल गया हूं क्या गिवन था। सेट इंटीजर, रिलेशन आ रहा है, इंटीजर सेट है। चलो भाई मिल गया आइडिया। तो गिवन लिखते हैं, सेट इंटीजर जेड। शुरुआत करते हैं बढ़िया से। तो अभी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखो बेटा इससे अच्छी राइटिंग, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मूले फिर उसके PYQ करवा रहा हूं प्रॉपर अच्छे से। तो नोट करके करोगे ना काम बनेगा। मैं नहीं बोल रहा भाई कि तुम लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मेरे को चाहिए भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं मेरे को इतना। लेकिन जो मैं इतना मुश्किल से लिख लिख के पढ़ा रहा हूं ना, समझ रहे हो, तो बस तुम नोट कर करके पढ़ना यार। अरे 100 में से मेरे 10 बच्चों का भी अच्छे नंबर आ गए ना, तो मेरे लिए खुशी है, वही चाहिए अपने को, ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे ज्यादा कोई ख्वाहिश ही नहीं है भाई, मैं बहुत सिंपल बंदा हूं। 100 बंदा ये वीडियो देख ले, 10 लोग नोट करके लेक्चर नोट्स बना ले, वो अच्छे नंबर ले आए, वो 10 बच्चे मेरे काम किए भाई, समझे ना। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा एक ही लेना है, एक ए लेंगे, कहां से, इंटीजर से, गिवन है, ठीक है। आप बोलेंगे ए क्रॉस इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या बोला मैंने, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए प्लस बी, बी की जगह पे ए आएगा, इक्वल में क्या आएगा, ये ए प्लस ए 2a है ना, इज डिविजिबल बाय 2 है ना। देखो भाई ये a प्लस ए क्या आ गया, 2a, और 2a जो होता है 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो गया, हेंस रिफ्लेक्सिव। सिंपल। तो रिफ्लेक्सिव की इतनी कहानी है, ज्यादा कहानी नहीं है। चलो बेटा नोट करो फटाफट। रिफ्लेक्सिव की ज्यादा कहानी नहीं भाई, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। अब देखना, जैसे कि यहां पे लेट क्या था ना, सेम काम, लेट ए है ना, बस यहां पे ए और बी दोनों आएगा। रूल है भाई, रूल है कि रिफ्लेक्सिव में एक बार लेना है, एक एलिमेंट लेने हैं, सिमेट्रिक में 2 और ट्रांजिटिव में 3 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन a plus b, if ab belongs to relation then a plus b divided by 2, यहां मान लो के ले लो, ठीक है। अब पूरा लाइन कौन लिखने जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 डिविजिबल बाय 2, इसीलिए हमने ले लिया a plus b डिवाइड बाय 2। अब ये बताओ सिमेट्रिक के लिए a और b है, मांगा सिमेट्रिक के लिए a और b है, तो अगर a b है इसका मतलब b a का होना जरूरी है, मतलब a की जगह b, b की जगह पे a, तो यहां प्लस तो है ना, अगर प्लस है तो b की जगह a,
ए की जगह बी कर दूं तो भाई क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे नहीं पड़ता भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कि प्लस में जगह चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 2 3, 2 + 1 3, कुछ फर्क पड़ा ना। इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि भाई ए बी है, बी ए चाहिए, तो यहां पे बी ए करना पड़ेगा, तो मैंने बी ए कर दिया। अब ए प्लस बी, ए बी रिलेशन में था तो ए प्लस बी था, अब बी प्लस ए है तो ऑटोमेटिक यहां से आइडिया मिल गया कि बी ए क्या आएगा, रिलेशन में आएगा। हेंस प्रूव्ड कि सिमेट्रिक है। देखो ए बी से क्या आ गया, बी ए, हेंस सिमेट्रिक है। क्या आ गया, सिमेट्रिक। अब करते हैं भाई ट्रांजिटिव की बात। ही क्या बोल देता हूं मैं, ना मेरी हिंदी ठीक है ना मेरा इंग्लिश ठीक है, मैं कहीं का ना रहा। ट्रांजिटिव, चलो बेटा मैं पानी पी रहा हूं तब तक आप लोग ट्रांजिटिव ट्राई करो। तो ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, हम लेंगे कितने एलिमेंट, 3। ए बी सी कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से, गिवन है, ये याद रखना। अरे भाई कौन, हमारी चलो ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 2k, यहां केवल ले लेंगे, ठीक है, बताओगा क्यों। एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब है बी प्लस सी इक्वल टू 2k1 k2 सॉरी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ए और सी क्या होगा, रिलेशन में, क्या होगा, ए और सी। और ए और सी रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या है कि ए प्लस सी को 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि भाई ए और सी प्लस में आए, क्या आ जाए, प्लस में। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे प्लस, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या आएगा, ए प्लस सी बी प्लस बी 2b इक्वल में 2k1 प्लस 2k2, इस तरीके से इसे दिखा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसे हम लिख लेंगे। अब हमें क्या चाहिए कि भाई a प्लस सी रहे लेकिन 2b ना रहे, तो a प्लस सी रहे 2b ना रहे, तो 2b को हटाओ भाई, हटाओ साइड में से। तो a प्लस सी को यहां रखने के बाद 2k1 प्लस 2k2 माइनस का 2b, इन सब में से 2 को कॉमन निकाल लो, क्योंकि भाई हमें 2 से मतलब है ना, हमें तो ये कहा गया है कि भाई 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। ऐसे से ये बोल दो इस पूरे को k इक्वल टू k1 k2 माइनस का b, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a प्लस सी आ गया 2k, हेंस ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। खत्म कहानी। तो भाई यहां पे रिलेशन का चैप्टर खत्म होता है। अब शुरुआत करते हैं फंक्शन के बारे में। जब तक आप लोग इसे नोट करके रिवाइज मारो फटाफट।